बोला एक समय की बात है, एक राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते करते पूरा दिन भटका। जब शाम होने चली तो बहुत तेज आंधी चली, तूफान आया, बूंदाबांदी बारिश होने लगी। इतना तेज तूफान आया कि सब कुछ उड़ने लगा, बहने लगे। और जब तूफान आता है तो व्यक्ति बचता कैसे? तूफान आ जाए तो कैसे बचे? अगर बहुत तेज आंधी तूफान हो तो अगर खड़े रहोगे ना तो उड़ जाओगे। जरा सोचिए, आपकी छत पर रखी पानी की टंकियां जिनमें 500-500 लीटर पानी भरा हो, जब तूफान उनको उड़ाकर ले जाता है तो हम और आप तो क्या है? आंधी तूफान सब उठा ले जाता है। बोला जब आंधी आ जाए, तूफान आ जाए तो बचना कैसे चाहिए? ध्यान दीजिएगा, जब आंधी आए, तूफान आए तो खड़े होकर मुकाबला नहीं किया जाता, तब जमीन पर रेंगना पड़ता है। जमीन पर लेट जाओ और कोहिनी के बल धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तो आप बच जाओगे, खड़े रहोगे तो उड़ जाओगे। ये आंधी तूफान केवल ये सांसारिक नहीं, आपके जीवन में भी अगर कोई दुखों की आंधी तूफान आ जाए। कई बार भगत कहता है, बोला गुरुजी चारों तरफ से दिक्कतें आ गई, चारों तरफ से परेशान हो गए, एक ही साथ चारों तरफ से दिक्कत परेशानी आ गई। तो जब चारों तरफ से आंधी तूफान आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो सीधे सूखे ठूंठ की तरह खड़े नहीं रहना। सूखा ठूंठ उड़ जाता है, टूट जाता है, और फलदार वृक्ष हवा के बहाव में, इधर हवा चली तो इधर, इधर चली तो इधर। तो जब जब जीवन में आंधी तूफान आए तो सूखे ठूंठ की तरह खड़े नहीं रहना, तब झुक जाना होता है। जब संसार की आंधी तूफान आए तो झुककर कोहनी के बल रेंगना शुरू कर दो। और जब आपके जीवन में आंधी तूफान आ जाए तो रेंगते हुए कोहनी के बल भगवान के चरणों में चले जाओ, तो आंधी तूफान तुम्हें छू नहीं सकता। बोला राजा के जीवन में आंधी आई, तूफान आया, संध्या काल हो गया, कैसे जाऊं महल वापिस, कैसे जाऊं? कोहिनी केवल रेंगते रेंगते आगे पहुंचा तो एक छोटी सी झोंपड़ी दिखी। झोंपड़ी के द्वार को खटखटाया, जैसे खटखटाया द्वार अपने आप खुल गया। राजा ने सोचा अंदर से कोई सुना भी नहीं, अब अपने आप द्वार खुल गया, क्या करूं? पर प्राण तो बचाने हैं। अब जब प्राण बचाने हैं तो अंदर तो जाना पड़ेगा। अब अंदर गए प्राणों को बचाने के लिए कि भाई देखें अंदर कौन है, तो अंदर से कोई सुना तो नहीं। तो जब कोई नहीं सुना तो अंदर गए, और अंदर गए तो क्या देखा महाराज? एक चांडाल बैठा हुआ। चांडाल किसे कहते हैं पता है आपको? चांडाल एक ऐसी योनि है जो जिंदा ही किसी भी जीव को पकड़ते हैं, मारते भी नहीं, और जिंदा ही उसको खाना शुरू कर देते हैं, नोच नोच कर खाते हैं। जिंदा जीवों को नोच नोच कर खा जाता है, वहीं पर ही मांस के ढेर में बैठा रहता है, वहीं खाता है, वहीं सोता है, वहीं रहता है। पूरी गंदगी, चारों तरफ मांस के ढेर, चारों तरफ खून के चकते पड़े हुए, खून के ढेर, चकते, मांस के ढेर, हड्डियां पड़ी हुई, और वहीं पर ही वो चांडाल रहता है, वहीं खाता है, वहीं सो जाता है। राजा अंदर गया, और जब राजा अंदर गया तो राजा ने कहा, बोला तुम कौन? बोला मैं चांडाल हूं। बोला चांडाल भैया, मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूं। बोला बताओ। बोला चांडाल भैया, मैं इस राज्य का राजा हूं, आज की रात्रि तुम्हारी झोंपड़ी में रहना चाहता हूं। चांडाल कहते हैं राजन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जैसा श्रेष्ठ राजा और एक राजा चांडाल की झोंपड़ी में कैसे रहेगा? मैं तो चांडाल हूं, मुझे तो आदत है, आप कैसे यहां रहोगे? बोला भैया मेरी मजबूरी है, मैं वापिस तो जा नहीं सकता, बाहर आंधी तूफान आया है, बस आपकी झोंपड़ी में आज की रात रहने दो। चांडाल कहता है राजन मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप रह जाइए। अब जैसे राजा वहां बैठ गया, अब सोने को कुछ नहीं, रहने को कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं, गंदगी पड़ी हुई। महाराज चांडाल, क्या इस दुनिया में चांडाल आपने देखे? नहीं देखे? चांडाल नहीं देखे?
वो चांडाल जो कच्चे जीवों को खा जाता है, काटता है, तो वहीं रहता है, गंदगी में रहता है। एक चांडाल वो है जो सीधे के सीधे कच्चे जीवों को स्वयं ही काट काट कर खाने लगता है। और एक चांडाल वो होते हैं जो बड़े बुद्धिमान होते हैं। दो प्रकार के चांडाल इस दुनिया में होते हैं। एक समझदार बुद्धिमान चांडाल होता है, एक बुद्धिहीन होता है। बुद्धिहीन चांडाल वो है जिसकी आप एक कहानी सुन रहे हैं, उसको बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं। और एक बुद्धिमान चांडाल होता है। बुद्धिमान चांडाल वो है, वो बड़े अच्छे तरीके से पहले जीव को खत्म करता है, फिर उसको बढ़िया तरीके से काट काट कर सुंदर सुंदर टुकड़े करता है, फिर उसको अच्छे तरीके से बढ़िया करके पकाता है, फिर बढ़िया महंगी महंगी चीनी मिट्टी की प्लेट्स में सजाकर उनको खाता है। उसे बुद्धिमान चांडाल कहते हैं। और बुद्धिहीन चांडाल वो है जिसकी आप कहानी सुन रहे हैं। तो बुद्धिमान चांडाल यहां तो नहीं बैठे, कोई बैठे कोई बात नहीं, मैं खड़ा नहीं करूंगा, आप खुद ही समझ जाना कि हम बुद्धिमान चांडाल हैं। मतलब कथा में आकर सबको पता लगना चाहिए कि हम बुद्धिमान चांडाल हैं कि बुद्धिहीन चांडाल हैं, और हम इंसान हैं कि हैवान हैं। ये कथा में आकर भी ना पता लगे तो कथा में आने का कोई लाभ नहीं है। ये कथा हमारे जीवन के वास्तविक रहस्य तक पहुंचाने के लिए है। ये कथा किसी को झूठा माखन लगाने के लिए नहीं है। चंडाल की झोंपड़ी में बैठा राजा रात को सोचने लगा क्या करूं, बातें करने लगा, भाई रात तो काटनी है। बोलो भाई चंडाल तुम्हारी जिंदगी कैसी? चंडाल बोले मेरे तो मौज है, ना रहने की चिंता, ना खाने की चिंता, कोई चक्कर नहीं। गाय ना बछी, नींद पई अच्छी, कोई चक्कर नहीं है, आराम से रहता हूं। पूरी रात बातें चली। अब राजा को पता था नींद तो मुझे आनी नहीं है, अब रात तो काटनी है। और चंडाल का पूरी बात सुनी, बोला मुझे कोई भय नहीं, मेरे कोई पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, कोई कल की चिंता नहीं, पिछली चिंता नहीं, कोई घर की चिंता नहीं, मौज से पड़ा। फिर चंडाल ने राजा से पूछा फिर चांडाल उस राजा से पूछता है, बोला राजन आप बताइए कि आपका जीवन कैसा है? तो राजा कहता है, बोला चांडाल भैया मेरा जीवन तो बिल्कुल तुम्हारे से विपरीत है। बोला वो कैसे? मुझे रात दिन पत्नियों की चिंता, बच्चों की चिंता, घर की चिंता, अपने राजपाट की चिंता, अपने भंडार की चिंता, कोई विदेशी राजा आक्रमण ना कर दे उसकी चिंता। मुझे तो रात दिन कभी चैन नहीं। चांडाल कहता है फिर क्या फायदा तुम्हारा राजा बनने का? राजा बन के करोगे क्या फायदा तुम्हारा? बोला भाई फायदा तो कुछ नहीं है, परेशान हो रहा हूं रात दिन। बोला तो मुझे देखो, मैं तो चांडाल हूं, मुझे तो मौज है। बातें करते करते प्रातः हो गई, और जब बातें करते करते प्रातः हो गई, तूफान शांत हो गया, तो राजा के सैनिक ढूंढते हुए आए। राजा के सैनिक ढूंढते ढूंढते पहुंचे, झोंपड़ी में पहुंचे। बोला महाराज की जय हो, हम आपको लेने के लिए आ गए हैं, चलिए अपने महल में वापिस चलिए। अब वो राजा एकदम से बोला नहीं 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 नहीं, मैं महल नहीं जाऊंगा। क्या फायदा उस जिंदगी का जहां पर धक्का मुक्की, चिंताएं, परेशानियां, ये वो। एक राजा होकर चांडाल की झोंपड़ी में सदा रहने के लिए तैयार हो गया। बोला मैं नहीं जाऊंगा। अब ये कहानी कौन सुना रहा था बताओ? ये कहानी स्वामी शुकदेव जी सुना रहे थे। किसको? परीक्षित जी को। अब जैसे ही परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा कि वो राजा चांडाल की झोंपड़ी में मजबूरी में एक रात रहा, और कितना कैसा राजा था वो कि एक रात्रि जिसको मजबूरी में वहां पर रहना पड़ा, वो परमानेंट उस गंदगी में रहने को स्वीकार करने लगा। तो परीक्षित एकदम से खड़े हो गए और परीक्षित ने कहा, बोला गुरुदेव क्षमा करें, मुझे तो बहुत क्रोध आ रहा है। बोला क्यों? बोला कितना मूर्ख राजा था वो, उसको अगर एक रात्रि मजबूरी में चांडाल की झोंपड़ी रहने को मिली तो वो कितना मूर्ख राजा था जो अपने राजमहल के उस शाही अंदाज को छोड़कर चांडाल की गंदगी में रहने को तैयार हो गया। तो स्वामी शुकदेव जी ने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए और परीक्षित के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बाजू पकड़कर झनकोरा, बोला राजन
वो मूर्ख राजा कोई और नहीं, वो मूर्ख राजा तू ही है जिसे मजबूरी में चंडाल की झोंपड़ी मिली और एक रात्रि काटनी थी, पूरी जिंदगी वहां रहने के लिए तैयार हो गया। बोला मतलब? बोला वो चांडाल की झोंपड़ी कोई और नहीं, वो चांडाल की झोंपड़ी ये शरीर है। इसमें चारों तरफ हड्डियां पड़ी हैं, मांस पड़ा है, खून के चट्टे पड़े हैं, गंदगी पड़ी है। हमारे शरीर को अगर अंदर से काटा जाता है और तो और हमारी आंत को अगर काटा जाए, देखा जाए, अंदर से देखते हैं ना, तो इतनी गंदगी हमारे शरीर में है कि जिस शरीर को हम बाहर से बड़ा सुंदर मानते हैं, सुंदर सुंदर चेहरा बनाकर हम लोग घूमते हैं, हमारा शरीर अंदर से इतना गंदगी है, इतनी गंदगी का ढेर है, कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं। हमें ये चांडाल की झोंपड़ी कुछ वर्षों के लिए मजबूरी में मिली है कि तुम्हें इस झोंपड़ी में रहकर भगवान का भजन करना है, और हम इस झोंपड़ी को अपना परमानेंट समझ बैठते हैं और भगवान के घर को भूल जाते हैं। भगवान के राजमहल के बसिंदे हैं हम सब। हम सबका रास्ता कहां के लिए है? भगवान के धाम के लिए। हमारी मंजिल कहां है? भगवान का घर। हमें रहना कहां है? भगवान के घर में। हमारा वास्तविक घर कहां है? भगवान का घर है। पर हम कहां बैठे पड़े? हम इस चंडाल की झोंपड़ी को अपना समझे बैठे हैं। इसलिए हे राजन, इस चंडाल की झोंपड़ी के मुंह को त्याग दो और भगवान से मोह लगाओ। इस जीवन के वास्तविक रहस्य की तरफ चलो। और अगर हम इसे ना जान पाए तो जीवन में क्या किया, कुछ नहीं समझ पाए।